हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्लास लेकर के आते रहते हैं। तो आज हम काफ़ी बच्चों की चर्चा थी कि बीकॉम में कुछ सिलेबस पढ़ाया जाए, तो उसके लिए आज हम लेकर के आए हुए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप बी का फाइनेंशियल अकाउंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप बी का फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। ग्रुप 3 होते हैं आपके बीकॉम में। फर्स्ट ईयर में भी 3 ग्रुप हैं, सेकेंड ईयर में भी 3 ग्रुप हैं और थर्ड ईयर में भी 3 ग्रुप हैं, ठीक है। और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपके 2 सब्जेक्ट, ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट और ग्रुप सी में भी 2 सब्जेक्ट। ग्रुप ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस स्टैटिक्स। और ग्रुप बी में आपके फाइनेंशियल अकाउंट, द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और ग्रुप सी में बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इन्वायरमेंट। इस तरीके से आपने देखा बीकॉम फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। और आज हम बीकॉम के जो अकाउंटिंग है उसको लेकर के आए हुए हैं। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन या आप कभी कभार उसका उपयोग ज़रूर करते हैं। चैप्टर आपका है 16वां और चैप्टर का नाम है हायर परचेस सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? हायर परचेस सिस्टम। इसकी हिंदी होगी किराया क्रय पद्धति। हिंदी क्या होगी? किराया क्रय पद्धति, ठीक है। और इसमें आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होता है? जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास उस सामान की पूरी वैल्यू ना हो करके, पूरी कीमत ना हो करके आप उसको कुछ तुरंत जमा करते हैं, जिसको हम कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं? पेड ऑन डिलीवरी। भुगतान पर दिया गया या अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेड ऑन डिलीवरी। और आप हिंदी में क्या कहेंगे? अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए बाकी आपकी जो कीमत है, कीमत को कुछ किस्तों में कुछ रेट की दर से उस पर ब्याज लगा करके उसको अलग अलग ईयर में आप जमा करते हैं, ठीक है। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन को स्लाइड में दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। एक कोल मर्चेंट फर्म ने बैगनों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है। 6,000 रुपये सुपुर्दगी पर। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं दिया हुआ है 6,000 रुपये सुपुर्दगी पर। जो सुपुर्दगी बोल रहा है यही आपका पेड ऑन डिलीवरी है। और उसको कब देना है? 1 जनवरी 2000। मतलब कि जब सामान लेते हैं आप उसी समय सुपुर्दगी की राशि जमा करते हैं तथा शेष 6,000 की ब्याज सहित वार्षिक किस्त के आधार पर प्रति 31 दिसंबर को देना है। और उसके बाद कितनी है? शेष 6,000 रुपये की ब्याज सहित किस्त बनाई गई है, जो कब आपको पे करना है? 31 दिसंबर को साल के आखिरी में देना है। किराया विक्रेता 5% वार्षिक ब्याज की शेष वार्षिक शेषों पर ब्याज लगाता है। जो विक्रेता है वह 5% की दर से बाकी पर ब्याज लगाता है। सुपुर्दगी के समय वैगनों का रोकड़ मूल्य 27,300 रुपये था। मतलब सामान लेते समय वैगनों का रोकड़ मूल्य कैश प्राइस कितना था? 27,300 रुपया था। हरास 10% क्रमांगत का अंग्रेजी होता है डिमिसिंग मेथड। हरास मूल्य पर लगाना है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां करिए एवं किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता की पुस्तकों में खाते बनाइए। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए।
A firm of coal merchants purchased wagon on hire purchase system. Payment is to be made in a period of 4 years. कह रहा है इसको 4 साल में जमा करना है. 6,000 was payable on delivery 1st January 2000 and the balance by annual installment of rupees 6,000 each on 31st December. The hire vendor charged 5% per annum interest on the yearly balances. The cash price of the wagons on delivery was 27,300 rupees. Depreciation at 10% on the diminishing balance was charged per year. Pass the necessary journal entries in the books of both the parties. Write up the accounts in the hire purchaser's book and show what amount of wagons would appear in the balance sheet of various year. देखिए इसमें डेप्रिसिएशन का शब्द आया है. डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं ह्रास. डेप्रिसिएशन का तात्पर्य होता है कि जो भी सामान की वैल्यू है वह नेक्स्ट ईयर में कुछ डाउन होगी, कुछ गिरेगी, और जितना % हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जितना उसका अमाउंट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बचा हुआ उस साल का आपकी वस्तु का कीमत होता है. ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है, किराया क्रय पद्धति. ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे हायर परचेज सिस्टम. ठीक है, हायर परचेज सिस्टम. तो हम आपको स्लाइड के माध्यम से क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किए हैं. ठीक है, क्वेश्चन को आपने देखा, और अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो तो हम यह कहेंगे कि आप क्वेश्चन को, या क्वेश्चन के जब दिखाया जा रहा था तो क्वेश्चन को आप पॉज करके क्वेश्चन को पूरा राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं. इससे पहले आपको बनाना क्या है, एक इंस्टॉलमेंट टेबल बनानी है. ठीक है, कौन सी टेबल, इंस्टॉलमेंट टेबल, किस्त की आपको तालिका बनानी है. ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट टेबल. इंस्टॉलमेंट टेबल. ठीक है, हमने ऊपर लिखा क्या, इंस्टॉलमेंट टेबल. और इसमें अब कुछ कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा आपका पार्टिकुलर. पहला कॉलम आपका पार्टिकुलर. दूसरा आपका कैश प्राइस. कैश प्राइस. ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा इंटरेस्ट. चौथा आपका हो जाएगा असेट्स. इंटरेस्ट वाले कॉलम को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए. इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा आपका. असेट्स हो जाएगा, असेट्स मीन्स संपत्ति, जो संपत्ति की आपकी एग्जिट वैल्यू होगी. और इसके बाद आपका एक कॉलम होगा टोटल, और इसी के जस्ट तुरंत बाद हम एक कॉलम और बनाएंगे, जो आपका कॉलम क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो हम आपको टेबल के माध्यम से ही पूरे कैलकुलेशन को करने का प्रयास करेंगे. ठीक है, इसके बाद आपको जनरल एंट्री पूछा हुआ है क्वेश्चन में. तो इसमें क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ है उसको हम ध्यान में ना रखते हुए, एक क्वेश्चन से जितने भी आपके चीज़ें पूछी जा सकती है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे. आप टेबल में देख रहे हैं, पहले आपका पार्टिकुलर लिखा गया है, उसके बाद आपका कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट, फिर असेट्स, टोटल और डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें आपका क्या दिया हुआ था, कैश प्राइस क्या दिया हुआ था, देख रहे होंगे आप. कैश प्राइस ऑफ वैगन्स कितना है, कैश प्राइस ऑफ वैगन्स 27,300. और यह कब था, तो आपको बताया था 1 जनवरी 2000 को. 1 जनवरी 2000 को कैश प्राइस उसका था 27,300 रुपये. ठीक है, और इसके बाद पेड ऑन डिलीवरी, पेड ऑन डिलीवरी
जो आपने आपको बोला था अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए उसने कितना दिया था, और वह भी कब होगा, 1 जनवरी 2000 को ही होगा। और कितना होगा, 6000 रुपया उसने कहा था कि वह पेड ऑन डिलीवरी करेगा। सामान को लेते समय आप जो भी राशि, जो भी पैसा किसी भी दुकानदार को, किसी भी संपत्ति के मालिक को देते हैं उसे आप क्या कहेंगे, पेड ऑन डिलीवरी। और बाकी जो राशि बची होगी उस पर आपका ब्याज लगेगा। तो आप इसको निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 21,300 रुपये, 21,300 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए 21,300 रुपये आ गया। अब हम चलेंगे कि आपको किस्त कब देना है। देखिए इसमें हम दो चीज़ें याद रखेंगे। आपके दो तरीके के ईयर होते हैं, एक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है और एक आपका कैलेंडर ईयर या जनरल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को ख़त्म होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के प्रत्येक 31 मार्च को बंद होता है, वो फाइनेंशियल ईयर। और एक आपका साधारण वर्ष होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कैलेंडर वर्ष। 1 जनवरी को शुरू होकर के 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो आपको इसमें बोला हुआ था 31 दिसंबर को ही किस्त जमा करनी है। ठीक है, आ जाइए अब इस पे ब्याज लगाएंगे हम 31,300। और बोला हुआ था कितने परसेंट, 5%। 5/100 कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5 × 15 और 5 × 5 = 6, 5 दूना के 10। देख लीजिए जो आपकी राशि थी 21,300 रुपये, इससे 5% के हिसाब से आपने लगाया तो कितना ब्याज आ गया आपका, 1,065 रुपये ब्याज आ गया। और उसकी किस्त कितनी है, किस्त टोटल है 6,000 रुपये की। ठीक है, और उसमें से आपका 1,065 रुपये ब्याज हो गया, तो आपका बचा कितना, 4935 बचा ना, 4935। क्या बना, असेट्स, संपत्ति का। आपने इतना ब्याज दिया और इतना असेट्स, संपत्ति का मूल्य दिया, टोटल आपने कितना दिया, 6,000 रुपया। और कब दिया, तो इसको आप लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी गई, 31 दिसंबर। और कब, 2000, 31 दिसंबर 2000 को। ठीक है, और आपने कितना दिया, 4935 रुपया, 4935 रुपया। अब इसको आप घटा देंगे, 4935 को आप घटा दीजिए, 5 हो गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 2 हो गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 5 1। ठीक है, 6 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, 20 में से 4 जाएगा तो आपका 6 आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो आपका 1 साल का आपने जब जमा कर दिया किस्त कितना, 6,000 रुपये। और आप देख लीजिए इस पर इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ था, ये आपका टोटल था 6,000। तो असेट्स में इसको आप 6,000 लिख लेंगे, असेट्स में हो गया। और टोटल में भी 6,000 आपने लिख लिया, क्योंकि यह अभी दुकानदार को मिला हुआ था। इस पर आप ब्याज लगाइए 16,365 रुपया, 5% की दर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा ब्याज, 818 रुपया। ठीक है, अब 5% निकालेंगे तो 818 रुपया आ जाएगा। और इसको आप 6,000, यहाँ पे टोटल आपकी किस्त है, और 6,000 में से 818 आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6,000 में से 818 आप निकाल देंगे तो आपका बचेगा 5,182 रुपया। ठीक है, 5,182 रुपया आपकी असेट्स हो गई। असेट्स वाले को आप ले करके यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 8 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 1, 11,183 रुपया आपका बचा। और ये आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट कब होगी, यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब होगी, 31 दिसंबर 2001 को। आपने 31 दिसंबर 2001 को साल के अंत में कितना रुपया दिया, 6,000, जिसमें आपकी ब्याज कितनी थी, 818 रुपये। और शेष क्या था, आपकी राशि की कीमत थी, आपकी राशि थी, आपकी सामान की कीमत थी। अब आ जाइए नीचे की तरफ, यहाँ पे दिख रहा है ना,
आ जाइए, इस पर ब्याज लगाइए। तीसरे साल 11,183 का 5% की दर से आप ब्याज लगाएंगे तो आपका 500 कुछ आएगा, 559 आएगा। क्या आएगा? 559 आपका ब्याज आएगा। और यहाँ आपकी 6,000 की किस्त है। पेपर में आपका क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 6,000 की 4 किस्तों में वह पे करेगा। तो 6,000 है, 5,559 आपने निकाल लिया तो क्या आएगा? 5,459 गया आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, 5,441 रुपया आपकी असेट्स वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जा करके आप इसमें से घटा दीजिए, जो आपकी होगी थर्ड इंस्टॉलमेंट। और यह थर्ड इंस्टॉलमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 2002 को। 31 दिसंबर 2002 को आपने कितना पे कर दिया? 6,000 रुपया, जिसमें ब्याज था 559 और असेट्स की संपत्ति का मूल्य कितना था? 5,441 रुपया। आप घटा दीजिए इसमें से, 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 4 गया 7, और 10 में से 5 गया तो 5, 5,742 रुपया ये आपकी लास्ट होगी। इसको क्या आप कहेंगे? फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 2003 को। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 2003 को। अब इस पे आप ब्याज लगाइए, 5,742, 5% की आप ब्याज लगाएंगे। 5 दूना के 10 हो गया, 5 चौका 20, 20 एक 21, 5 सत्ते 35, 2 37, हाथ लगा 3, और 5 पचे 25, 3 28, 287 रुपया आ रहा है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि टोटल पैसे में से जो लास्ट ईयर का बचा हुआ होगा आप उसी में से ब्याज निकालेंगे। ठीक है, 6,000 में से आपको पे कितना करना है? 5742 रुपया। तो आप 5742 रुपया को 6,000 में से घटा दीजिए। असेट्स यहाँ पे कुछ ब्याज आपकी कुछ ज़्यादा आ जा रही है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए 6,000 और इसमें से निकाल दीजिए 5,742, तो आपका आ जाएगा 8, और यहाँ पे 9 में 4 गया 5, यहाँ पे 9 में 7 गया 2, 258 रुपया। ठीक है, 258 रुपया आपका ब्याज आ गई। और आपकी किस्त कितने की थी? 6,000 रुपये की। 258 रुपया आपका ब्याज हो गया यहाँ पे। तो बचा आपका कितना? 5,742 ये आपकी असेट्स वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आ जाइए, दिख रहा है ना? देखिए, जो आपने 6,000 में से घटाया है उसका एक और तरीका है। आपकी टोटल कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट देख लीजिए। आपकी 6,000 पेड ऑन डिलीवरी है और प्लस 4 किस्तें हैं, कितने की? 6,000 रुपये की। तो 6 चौको 24 और 6 कितना हो गया? 30,000 रुपया। और इसमें से आपकी असेट्स वैल्यू कितनी है? 27,300। 27,300 असेट्स की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसमें से घटा देंगे तो 300 है, 2,700, 2,700 क्या आ जाएगा? आपकी टोटल ब्याज आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2,700 टोटल ब्याज। और आप 1 2 3 को जोड़ करके घटाएंगे इसमें से तो 258 ही आएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए। आप इसको जब जोड़ेंगे तो 27,300 आएगा, और आप इसको जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लेंगे तो 30,000 हो जाएगा। असेट्स की वैल्यू आप जोड़ लेंगे 27,300, और आप इसमें देख रहे हैं इसको आप टोटल जोड़ेंगे 1,065, 818 और
559, इसको जोड़ करके आप 2700 में से घटाएंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 258, जो लास्ट वाली किस्त होगी। और आपने निकाला हुआ था जब परसेंटेज के हिसाब से, तो आपके परसेंटेज के हिसाब से कितना आ रहा था, 287 रुपये कुछ पैसे आ रहा था। अब आ जाइए आप कैश प्राइस। कैश प्राइस को आप कितना होगा यहाँ पे, जब 5742 आपने पे कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नील हो गया। ठीक है, जब आपका अकाउंट कैश प्राइस में नील नहीं होगा यहाँ पर तो आपका कहीं ना कहीं गलत होगा, देखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो आपने देख लिया, हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, असेट्स सबको बता दिया। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ, जो कि बताया हुआ था आपका डिमिनिशिंग मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर साधारण तरीके से डेप्रिसिएशन होता तो हम इस कॉलम में बना लेते, कॉलम को छोड़ देते हैं हम, बाकी इधर रफ शीट के तौर पे थोड़ा सा जगह लेकर के हम बताते हैं आपको, वर्किंग नोट में आप बना लीजिएगा। वर्किंग नोट में आप नीचे डाल करके लिख सकते हैं, वर्किंग नोट्स लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, तो आपकी सामान कितना है, सामान कितने का था आपका, 27,300। ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन पहले लगेगा 10%, कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, 2730। अब आज ये डिमिनिशिंग मेथड से जब बोलेगा तो आपका पहले ईयर का था, दूसरे ईयर का निकालने के लिए आप 27,300 माइनस 2730 करेंगे, आपका 0 आ गया, 10 में से 3 गया, 7 आ गया, 2 में से 2 हो गया, 2 में से 7 गया, 12 में 7 गया, 5 हो गया। ठीक है, 12 में 7 गया, 5 हो गया, और यहाँ पे क्या आपका 6 में से 2 गया, 4 हो गया, और 2 हो गया, 24,570। अब आप इसका निकालिए 10% डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा, 2457 रुपया दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब आप इसी तरीके से तीसरे ईयर का निकालेंगे तो 24,570 माइनस कर देंगे 2,457 रुपीज़। ठीक है, 2,457 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, और आपका 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 और 2, क्या हो गया आपका 22,113। इसका 10% निकाल लेंगे, गुणे 10 बटा 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2211.3, जिसको आप लिख सकते हैं 2211। तो आपकी तीसरी साल का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 2211। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, 2211। अब आ जाइए चौथे साल का, तो 22,113 माइनस 2211, जब आप माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 11, और 1 में से 1 गया 0, और 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 1 हो गया, और 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 19,902 आपका आ गया चौथे साल का। थर्ड का वो था आपका, चौथे का आ गया 19,902। इसमें 10% आप निकाल देंगे डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा 1990। और डेप्रिसिएशन को लास्ट में हम ऐड नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को लास्ट में हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान नीचे लग जाएगा। अब देख लीजिए निकालने का क्या मतलब है डेप्रिसिएशन। इससे हमको यह पता चला कि
पहले साल उसकी कीमत कितनी थी 27,300 रुपये, लेकिन दूसरे साल जा कर के वह कितनी हो जाएगी, उसमें 2730 रुपया कम हो जाएगा उसका। और अगले साल कितना कम होगा उसका, 2457 रुपया। फिर उसके बाद उसका कम होगा 2211 रुपये, और उसके बाद कम होगा उसका 1990 रुपये, और कम करेंगे चौथे साल। इन सबको कम करने के बाद उसका अमाउंट बचेगा डेप्रिसिएशन के हिसाब से। डेप्रिसिएशन आपका दो तरीके से निकलता है, जैसे आपने देख लिया डिमिनिशिंग मेथड, और एक होता है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपने देखा हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया। और आगे फिर इसमें पूछा हुआ था कि क्रेता और विक्रेता ना बोल करके बोला है दोनों की पुस्तकों में लेखे करिए। तो हम आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताएंगे, आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट समझ लीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखा देंगे। और इसमें अकाउंट से पूछा हुआ है, आपकी इसमें असेट्स अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, और दोनों की पुस्तकों में भी अलग अलग उसके अकाउंट बनेंगे। क्रेता की पुस्तकों में विक्रेता का खाता बनेगा, और विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता बनेगा। ठीक है, तो आप अगर इसका आप देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, आप बोर्ड की तरफ देखिए, आप हमको ना देख करके आप बोर्ड की तरफ देखिए, हम पूरा आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम साइड में हो जाते हैं, आपको बोर्ड पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए कैश प्राइस आपका दिया हुआ था 27,300 रुपये, जो आपका अभी मिटा हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आपका निकल ही गया है। डेप्रिसिएशन वाले वर्किंग नोट को आप नोट कर लिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहीं पर आपका लिखा हुआ था 27,300 रुपये, 27,300 रुपये आपका यहीं पर लिखा हुआ था। क्या कैश प्राइस है जो आपका बैगन्स खरीदा गया था, और इसका पेड ऑन डिलीवरी कितना है, 6,000 रुपीज़ है। फिर उसके बाद बचा अमाउंट 21,300, फिर उसको पहले साल का ब्याज लगा, ब्याज आपका कितना आया 1,065 रुपया, और बाकी बचा आपका 4,935 रुपये असेट्स में गया। टोटल आपका 6,000 हो गया, और उसी साल का डेप्रिसिएशन क्या आ गया 2,730 रुपया। नेक्स्ट ईयर आपने असेट्स को घटा दिया तो आपका बचा कितना अमाउंट 16,365, 16,365 जो अमाउंट बचा। फिर इस पर आप 5% की दर से ब्याज लगाया तो कितना आ गया 818 रुपये आ गया, और 818 रुपीज़ को आपने 6,000 में से घटाया तो 5,182 रुपये आया। ये आपका असेट्स हुआ। असेट्स को आपने ट्रांसफ़र करके घटा दिया 16,365 में से, तो आ गया आपका 11,183 रुपया। और 11,183 को आपने क्या किया 5% की दर से ब्याज लगाया तो 559 रुपया आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे करते गए। तो चौथे साल का आपको ब्याज निकालने के लिए मैंने बताया था कि आपका जो टोटल अमाउंट आपका कितना था 27,300, और जो किस्त और इंस्टॉलमेंट पेड ऑन डिलीवरी सबको लेकर के 6 किस्त आपकी 4 किस्त थी आपकी 6,000 रुपये की, जो कितना हो गया 24,000 रुपये हो गया। और एक आपका क्या था पेड ऑन डिलीवरी 6,000 का, और 24 30,000 रुपया हो गया। आपका कैश प्राइस कितना था रोकड़ मूल्य 27,300, उसको आपने 30,000 में से घटाया तो कितना बचा आपका 2,700 रुपये आपका बचा। और यह क्या हो गया टोटल ब्याज, और आप 3 साल के ब्याज को जोड़ करके और 2,700 में से घटाएंगे तो आपके चौथे साल का ब्याज आ जाएगा, और कितना आएगा 258 रुपया। और उसको आप 6,000 में से घटाएंगे तो असेट्स आएगा, असेट्स कितना आएगा 5,742 रुपया। और आप इसको निकालेंगे लास्ट ईयर में तो आपका क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 2003 को आपका अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपने देखा क्या था इंस्टॉलमेंट टेबल थी। आपका चैप्टर था हायर परचेज सिस्टम, उसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया पहला क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाया। और इसके बाद इसका जो बाकी है जर्नल एंट्री उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे। और आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को या फिर हमारे चैनल को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं जिससे वह भी अकाउंट सीख सकें। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे से इस क्लास को जारी रखने के लिए, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।